नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा सज्जन जिंदल जो हैं ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर यानी कि चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सज्जन जिंदल को यहां पर वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुन लिया है। WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1967 को हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके अध्यक्ष है संजय जिंदल। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 ये कब मनाया गया? ये 14 अक्टूबर को यहां पर मनाया गया एवरीवन। तो अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना और जिसका पुनः उपयोग या फिर वसूली या फिर रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। संस्करण है चौथा और थीम है इसकी उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। कस्टमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, भारत है तीसरे स्थान पर। तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। 2021 में ये जो रिपोर्ट आई है इसमें अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों को आकर्षित कर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक बाजारों को रैंक करता है। यह नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी देश के आकर्षण होने से संबंधित एक सूचकांक है। इंडोनेशिया पहली बार इस सूचकांक में शामिल हुआ है। टॉप 3 कंट्री है अमेरिका, चाइना और भारत। इसका संस्करण है 58वां, जारी करता है यहां पर अर्नस्ट एंड यंग EY, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में ये स्थित है एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, TPG ग्रुप। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में TPG जो यहाँ पर ग्रुप है ये लगभग $1 अरब का यहाँ पर निवेश करेगी एवरीवन। टाटा मोटर्स लिमिटेड जिसकी स्थापना 1945 को हुई है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और MD और CEO है मार्क्स लिस्टोसेला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चंबा चप्पल लाहौली निटेड जुराब और दस्ताने इनको GI टैग दिया गया है? तो ये GI टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के 2 सामान को GI टैग दिया गया है। इसमें एक चंबा चप्पल और दूसरा लाहौरी निटेड जो सॉक्स हैं और दस्ताने हैं इनको यहाँ पर GI टैग दिया गया है। और हैंड निकिंग सॉक्स का मतलब होता है ये मोजे या फिर जुराब जो है ये हाथों से बने होते हैं। हिमाचल के घर घर में ऐसे मोजे या स्वेटर यहाँ पर लोग बनाते हैं अपने हाथों के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है लीमा, पेरू में। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया है। और यहां पर अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये 2021 के लिए दिया गया है। तो ये सत्य नडेला को यहां पर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और भारतवंशी सत्य नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए यहां पर इस वर्ष प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार असाधारण विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र में
किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को मान्यता देता है, जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालीन व्यावसायिक सफलता के बीच मौलिक संबंधों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में यहाँ पर चुने गए हैं। राजधानी है वियना, करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए देश की पहली वन हेल्थ कार्यक्रम यानी कि वन हेल्थ कंसोर्टियम की शुरुआत यहां पर किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है डीबीटी के द्वारा यहां पर शुरुआत की गई है। तो आप सभी जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने वन हेल्थ कंसोर्टियम शुरुआत किया है, जिसके तहत देश में पशु जनजातीय रोगों के साथ साथ वैश्विक रोगों के महत्व, जीवाणु, वायरस और परजीवी के संक्रमण की निगरानी करने के लिए यहाँ पर परिकल्पना की गई है। डीबीटी ने एक बयान में कहा है कि इस परियोजना के तहत मौजूदा नैदानिक परीक्षणों के उपयोग तथा निगरानी और उभरती हुई बीमारियों के प्रसार को समझने के लिए अतिरिक्त तौर पर तरीकों के विकल्प पर भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। किसे अनानास से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है जेम्स पी के संगमा को यहां पर सम्मानित किया गया है। तो पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो पेटा है। इंडिया ने बेसिकली मेघालय के पर्यावरण मंत्री जेम्स पी के संगमा को राज्य में वेगन लेदर के उत्पादन के लिए दृष्टिकोण से के लिए यहां पर प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। मेघालय सरकार के लोगों को जागरूक करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक संग्रहालय का निर्माण करने के अलावा चमड़ा बनाने के लिए भी अनानास के उपयोग की जांच कर रहा है। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।